ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम करने वाले हैं एक फुल ग्लैम मेकअप लुक जो कि पार्टीज़ के लिए बहुत ही सूटेबल लुक होगी और बहुत ही प्रिटी और बहुत 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 अच्छी लगने वाली। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर करते हैं अपनी आज की मेकअप लुक को स्टार्ट। सबसे पहले कर लूँगी फेस को प्राइम, और प्राइमर मैं यूज़ करी हूँ मेबेलिन फिट मी, और ये है मैट एंड पोरलेस प्राइमर। और इसको हमने इतनी सी अमाउंट में अप्लाई करना है अपने फेस पे। अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे। आज वाली जो हमारी ग्लैम प्रिटी ब्यूटीफुल सी लुक होने वाली है ना, ये बहुत इजी होगी। आपने इसको जो है वो ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं अप्लाई कर लूँगी फाउंडेशन, और फाउंडेशन में यूज़ कर रही हूँ इस सेफोरा का टिंट, और इसको मैंने थोड़ा सा ले लिया अपने हैंड पे क्योंकि मुझे बिल्कुल नेचुरल वे में जो है वो थोड़ा सा फेस पर अप्लाई करना है। ओवर कवरेज मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ही अपने प्रोडक्ट को अप्लाई करना है। मुझे नेचुरल फिनिश चाहिए आज की लुक के लिए, तो मैं इसको इसलिए ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे तरीके से हमने कर लेना है इसको ब्लेंड। आईज के नीचे भी लगा लेंगे। फाउंडेशन मेरा हो गया है अप्लाई, और यह आप देख सकते हैं कि इसका फिनिश जो है वो बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि मैंने फाउंडेशन जो है वो सिर्फ टिंट यूज़ किया है, और मैंने कोई भी मीडियम हाई लो कवरेज जो है वो फाउंडेशन यूज़ नहीं किया। ये सिर्फ एक टिंट है। ओके, क्रीज में शेड अप्लाई करूँगी और उसके लिए मैं यूज़ करी हूँ रिबल एंड बेस्ट सेल्फ। इन दो कलर्स को जो है वो मैं मिक्स करके अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज में और दे लूँगी एक डेप्थ। इस तरह मैंने पूरा इनर कॉर्नर तक इस कलर को, इन दोनों कलर्स को लेकर आना है इस तरीके से। ठीक है, दूसरी आई पे भी कर लेंगे। इनर कॉर्नर तक हमने इस शेड को लेके आना है। अब मैं आउटर कॉर्नर पे कलर अप्लाई करूँगी। अब मैं ये वाला शेड और ये वाला शेड वर्दी एंड गेट इट, इन दोनों को करूँगी मिक्स और अप्लाई करूँगी अपने आउटर कॉर्नर पे। आउटर कॉर्नर पे आपको पता है कि हमने अपना ये वाले पार्ट पे प्रोडक्ट को रख के लाइटली सर्कुलर मोशन में प्रोडक्ट को अप्लाई करना होता है। थोड़ा सा क्रीज में आगे लेके आऊँगी इसको मर्ज करने के लिए अपने लाइटर टोन से, इस तरीके से। अब इसको हम कर लेंगे बिल्ड। और अभी मैंने इसको बाहर को ड्रैग नहीं करना, मैं इसको लोअर लैश लाइन के साथ बाहर की तरफ ड्रैग करूँगी। इस तरह से हमने जो है वो अपना आउटर शेड थोड़ा सा डार्क करना है। ओके, थोड़ा सा मैं इस शेड को और बिल्ड करूँगी। प्रेस करूँगी आउटर कॉर्नर पे ताकि मेरा जो पिगमेंट है वो अच्छे तरीके से इस एरिया में ट्रांसफ़र हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, और फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी।
दोनों आईज के मेरे बन गए हैं कॉर्नर्स। अब मैं करूँगी लिड पे कलर अप्लाई, और लिड के लिए मैंने चूज़ किया है पोनी एनर्जी का 304 पैलेट, और इसमें से मैं अप्लाई करूँगी ये वाला टोन, दिस वन। मैं एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस शेड को पिक करूँगी और आईलिड पे अप्लाई करूँगी। आपने अपने कॉर्नर का ख्याल रखना है। अगर आपका ब्रश जो आपने लिड पे यूज़ करना है वो टच करेगा आपके उस शेड को, तो वो आपके लिड वाले शेड को भी डार्क करेगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ इस एरिया तक रहना है और अच्छे से इस तरीके से अपनी क्रीज लाइन तक अपने शेड को अप्लाई कर लेना है। इस तरीके से दूसरी आई पे भी कर लूँगी। अब हम कर लेंगे अपनी आई लैशेस को कर्ल, ध्यान से, बिल्कुल लाइट हैंड से, ताकि हमारी आई लैशेस जो हैं वो टूटे नहीं। और फिर हम कर लेंगे एक कोड मस्कारे का अप्लाई। मस्कारा बिल्कुल लाइट हैंड से आपने लगाना है। अगर आप फेक लैशेस की तरफ जा रहे हैं तो आपने हैवी मस्कारा बिल्कुल भी नहीं लगाना। हैवी मस्कारा लगाने से ज़्यादा हमारी लैशेस जो हैं वो क्लम्पी और थिक हो जाती हैं। फिर जब हम फेक लैशेस लगाते हैं उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता। आपकी फेक लैशेस और अपनी लैशेस जो हैं वो अलग अलग 2 लेयर्स में नज़र आती हैं। आपने सिर्फ लाइट हैंड से मस्कारा लगाना है अगर फेक लैशेस लगाएं तो। अगर फेक लैशेस आप नहीं लगा रहे तो फिर तो आपने अच्छी तरह जो है वो मस्कारे को लगाना है, ताकि आपकी लैशेस बड़ी बड़ी और प्यारी प्यारी सी लगें। अब मैं करूँगी आई लैशेस अप्लाई। आई लैशेस मेरी हो गई हैं अप्लाई। अब मैंने क्या करना है कि एक लाइनर की हेल्प से कर लेना है इनर कॉर्नर में थोड़ा सा लाइन को ड्रॉ, और लैश बैंड के ऊपर एक आई लाइनर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ताकि मेरा लैश बैंड जो है वो सेपरेट नज़र ना आए। इस तरह से मैं कर लूँगी लोअर लैश लाइन पे शेड अप्लाई, और लोअर लैश लाइन पे मैं अप्लाई करूँगी दिस शेड क्रिज्मा। ओके, और इस तरह का एक थिन ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी, इस तरह की थिन टिप वाला, उस पे अप्लाई करूँगी अपना शेड, और लोअर लैश लाइन पे हम लगा लेंगे अपना कलर। इस तरह से दूसरी आई पे भी कर लूँगी। तरह का है हैवी क्लटर। मैं क्या करूँगी, इससे मैं थोड़ा थोड़ा सा जो है बिल्कुल लाइट हैंड से अपनी आईज पे बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पिक किया है अपने ब्रश पर, और मैं इसको लाइटली स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा और स्पार्कली और ग्लैमर टच देने के लिए। इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा स्पार्कली कर लिया है अपने आई शेड को। और अब मैं क्या करूँगी कि सेम ब्रश जिससे मैंने लोअर लैश लाइन पे शेड अप्लाई किया था उस पे मैं अप्लाई करने लगी हूँ वर्दी, सेम शेड जो हमने क्रीज में अप्लाई किया था पहले। और मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा अपनी क्रीज को नीट कर लूँगी। कोई शिमर अगर मेरी क्रीज पे लग गया है तो वो रिमूव हो जाएगा इससे, इस तरह से। ठीक है, दूसरी आई पे भी कर लूँगी। स्मॉल ब्रश इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा बाकी का आईलिड का मेकअप जो है उसको डिस्टर्ब ना करे मेरा कलर, इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी कि मैं ये शेड लूँगी डू इट,
और ले लूँगी एक इस तरह का टेपेड ब्रश, स्मॉल टेपेड ब्रश है ये, ठीक है। और इस पे अप्लाई करूँगी मैं डू इट, जो कि डार्क टोन है। और मैं क्या करूँगी कि मैं आउटर कॉर्नर पे आई के सिर्फ इसको थोड़ा सा अप्लाई करूँगी और ऊपर वाले कॉर्नर के साथ मर्ज कर लूँगी, ठीक है। बस इतने पार्ट पे मैंने लगाना है, पूरी लोअर लैश लाइन पे नहीं लगाना हमने, ठीक है। दूसरी आई पे भी सेम कर लेंगे, सिर्फ इतने पार्ट पे। और अब मैं कर लूँगी आईब्रोज को ब्रश। अच्छे तरीके से ब्रश कर लेना है, कोई फाउंडेशन वगैरह, फिर आज तो टिंट ही लगाया, टिंट भी आईब्रोज पे लग गया हो तो वो हमारा हो जाए रिमूव। दोनों आईब्रोज को अच्छे से हमने कर लेना है ब्रश, और एक एंगल ब्रश की हेल्प से हमने कर लेना है अपनी आईब्रोज को फिल। और हमने करना है आर्च से प्रोडक्ट को अप्लाई, टेल पे लाना है और बाकी की आईब्रो में फिल कर लेना है लाइट हैंड से। अब हमने कर लेना है फेस को ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज़र में यूज़ करी हूँ हुला ब्रॉन्ज़र, जिसमें मेरा कलर है मीडियम ब्राउन। और हमने कर लेना है अपने फेस की ब्रॉन्जिंग। अच्छे तरीके से हम कर लेंगे ब्रॉन्जिंग। और हमने यहाँ पे टच करके देखना है अपना बोन, और वहाँ से हमने डाउनवर्ड अपने ब्रॉन्जर किए एंगल को लेकर आना। ब्रॉन्जिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हम अप्लाई करेंगे ब्लश ऑन। ब्लश ऑन में यूज़ करने वाली हूँ पोनी एनर्जी का ये वाला ब्लश, जिसका नंबर है 3। ओके, बहुत प्रिटी शेड है। इसके तीनों कलर्स को मैंने ब्रश पे कर लिया मिक्स, ये आपको नज़र आ रहे होंगे तीनों शेड्स। और हमने कर लेना है इसको अपने ब्रॉन्जर वाली एंगल में अप्लाई। इस तरह क्या होता है कि आपका जो ब्रॉन्जर का शेडो है ना, वो भी अलग से नहीं दिखता। ये तो शेडो आपका जॉ लाइन का जो आपकी प्रोमिनेंट हो जाती है, लेकिन ये वाला जो है ये ब्लश में मर्ज होके बिल्कुल एक नेचुरल सा इफेक्ट आपको देता है, ठीक है। ब्लश ऑन हो गया है अप्लाई। थोड़ा सा मैं नोज की टिप पे अप्लाई करूँगी। अब हम अप्लाई कर लेंगे हाइलाइटर और कर लेंगे अपनी चीक बोन को हाईलाइट। हाइलाइटर जो है वो मैं मेकअप रेवोल्यूशन का यूज़ कर रही हूँ। इसका शेड है रोज़ गोल्ड। थोड़ा सा नोज़ पे भी अप्लाई कर लूँगी।
लिप्स की कर लूँगी शेप ड्रॉ। इस तरह का डीप टोन कलर यूज़ करूँगी और अपने लिप्स की शेप ड्रॉ करूँगी। लिप्स की मेरी शेप हो गई है ड्रॉ। अब मैं अप्लाई करूँगी लिप कलर, और लिप कलर में यूज़ करी हूँ O2O का ये वाला वाइल्ड बेरी। लिपस्टिक मेरी हो गई है अप्लाई, मेकअप मेरा हो गया है डन। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी फाइनल लुक। दिस इज़ माय फाइनल लुक। आई होप आपको आज की लुक पसंद आई हो। अगर आपको आज की लुक पसंद आई हो तो आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, करना है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।